इस दुनिया में कुछ चीजें दिखने में जितनी खूबसूरत होती हैं, उनके पीछे छिपी कहानियां अक्सर उतनी ही दर्दनाक होती हैं। कहा जाता है कि किसी की आयु से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्माएं सदियों तक उसी जगह भटकती रहती है जो हमेशा किसी इंसानी शरीर की खोज में रहती है। और अगर वो किसी इंसान के प्रति आकर्षित हो जाए तो फिर वो उसे ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बना लेती है। धीरज और शैलजा अपनी बेटी अनामिका के साथ परिजात सोसाइटी में एक घर को देखने आए थे। उस घर की बनावट और हर एक चीज इतनी सुंदर थी जिसे देखते ही कोई भी उस घर के प्रति आकर्षित हो जाए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जितने भी लोग आज तक इस घर में रहे वो ज्यादा दिन तक यहां रुक नहीं पाए। धीरज गुवाहाटी में नया था, इसलिए उसे इस सोसाइटी और इस घर से जुड़ी किसी भी कहानी का कोई अंदाजा नहीं था। उन सबको एक नजर में ही वो घर पसंद आ गया और वो अपनी फैमिली के साथ उसी दिन से वहां रहने लगा। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। वह तीनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी शैलजा को अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए और तभी अचानक उसकी आंख खुल गई कि तभी फिर से उसे अपने पैरों पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। इस बार वो थोड़ी घबरा गई, पर उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह घबराई हुई दोबारा अपने बिस्तर पर आकर आंखें बंद करके लेट गई कि तभी थोड़ी देर बाद उसे अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की दबी हुई आहट महसूस हुई। उसने हिम्मत करके इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरज और अनामिका भी गहरी नींद में सोए हुए थे। वह सब कुछ नजरअंदाज करके फिर से अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी कि तभी वो दबी हुई कदमों की आहट तेज हो गई और शैलजा को अचानक एक बहुत ही ठंडी सी हवा महसूस होने लगी। इस बार उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सीधे बेडरूम की खिड़की पर गई जो वेंटिलेशन की वजह से खुली हुई थी। खिड़की के बाहर का वो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी एक डगों से घूर रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था। शैलजा ने हिम्मत करके पास में रखी टॉर्च से जब खिड़की की तरफ देखने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा बुरी तरह से घायल था। वो शैलजा को देखकर बड़ी ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और उसके मुंह से खून रिस कर बहने लगा। उसे देखकर शैलजा बुरी तरह से डर गई और डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर धीरज की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चीख क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, वो कोई सपना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है। वो वहां थी, खिड़की के पास थी वो। कौन औरत? क्या कह रही हो तुम? इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। अब ज्यादा टेंशन मत लो और सो जाओ। लेकिन मैंने लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, तो प्लीज सो जाओ तुम। कोई नहीं है वहां। शैलजा अपने साथ हुए इस हादसे से बुरी तरह डर चुकी थी। उसके साथ अब हर रात ऐसे हादसे होने लगे। कभी सोते हुए उसके पैरों को कोई जोर से पकड़ के खींच लेता तो कभी उसे कोई सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। दिन ब दिन अब उसकी हालत खराब होती जा रही थी। इसलिए धीरज ने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका बर्ताव भी अब पहले की तरह नहीं था। वह हर समय चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। एक रात धीरज और अनामिका गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी प्यास के मारे अचानक धीरज की नींद खुली। उसने शैलजा से पानी मांगा तो देखा कि वो कमरे में नहीं है। धीरज ने कुछ देर उसका इंतजार किया, लेकिन जब बहुत देर तक वह वहां लौट कर नहीं आई तो धीरज उसे घर में ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। धीरज टॉर्च लेकर उसे घर के बाहर ढूंढने लगा तो उसे घर के बैकयार्ड से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वह जैसे ही बैकयार्ड में गया तो उसके होश उड़ गए। शैलजा के सामने एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और वो बहुत ही चाव से उसके मांस को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में एक अलग सी शैतानियत थी। धीरज उसकी ऐसी हालत को देखकर बुरी तरह डर चुका था कि तभी शैलजा अपनी शैतानी आंखों से धीरज को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगी। डर के मारे धीरज के शरीर से पसीना छूटने लगा। वह हिम्मत करके शैलजा के पास जाने की कोशिश करने लगा
कि तभी वो उसे देखकर बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। कि तभी शैलजा, होश में आओ शैलजा, शैलजा! धीरज की आवाज सुनकर उसकी शैतानी आंखें अचानक से शांत हो गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। तभी धीरज ने अपनी शर्ट से उसके चेहरे पर लगे खून को साफ किया और उसे वहां से कमरे में ले गया। सुबह के करीब 5 बजे का समय था कि तभी धीरज का फोन रिंग हुआ। धीरज ने कॉल रिसीव की तो उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। गांव में रह रहे उसकी मां का देहांत हो गया था। धीरज शैलजा और अनामिका को बिना बताए ही गांव के लिए निकल गया। वह बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था कि तभी रास्ते पर एक तांत्रिक बाबा ने उसे रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोकते ही वो बाबा धीरज के पास आए। तभी धीरज ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? नहीं बच्चा, इस समय मदद की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। चला गया है तुम्हें ताकि तुम अपनी बीवी और बच्ची से दूर जा सको। बाबा की बात सुनकर धीरज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मुझे चला गया है? ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अभी भी समय है, लौट जाओ अपने घर को, नहीं तो उन दोनों में से कोई नहीं बचेगा। कौन ले जाएगा मेरी बीवी बच्चे को? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह ही मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ चल बसी। शाम होने से पहले मुझे किसी भी हाल में गांव पहुंचना है। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं बच्चा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही सलामत है। वो तो बस तुम्हें घर से दूर भेजने का छलावा था। एक आत्मा है तुम्हारे घर में जो ये सब कर रही है। बाबा की बातें सुनकर धीरज को कल रात की वो बात याद आने लगी और उसने उसी वक्त अपने गांव फोन लगाया। तब उसे पता चला कि उसकी माँ बिल्कुल सही सलामत है। आपने सच कहा बाबा, मेरे साथ छलावा हुआ है। मेरी बीवी, मेरी बेटी, वो उनको नहीं छोड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए बाबा, आप ही हैं जो इस वक्त हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। धीरज बाबा को लेकर अपने घर आया और उसने कमरे में जाकर देखा तो शैलजा और अनामिका दोनों ही वहां नहीं थे। वो बहुत घबरा गया और उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नहीं मिले। उसकी आंखें अब डर से भर चुकी थी। वह बाबा से उसकी बीवी और बच्ची को ढूंढने की विनती करने लगा। तभी बाबा ने अपने झोले से 5 बांस की सीके निकाले और उन्हें चारों दिशाओं की ओर फेंक दिया। तभी उत्तर दिशा में फेंकी हुई तिल्ली अचानक से जलने लगी। उत्तर दिशा में है वो दोनों। तभी बाबा ने अपने झोले से एक नींबू निकाला और उसे उत्तर दिशा की ओर रख दिया। वह नींबू खुद ब खुद उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगा और एक कमरे के बाहर जाकर रुक गया और वो नींबू अचानक ही पूरी तरह से लाल पड़ गया। यही है वो दोनों, जल्दी से खोलो इस दरवाजे को। लेकिन बाबा, मेरे पास इस कमरे की चाबी नहीं है। हम जब से इस घर में आए हैं तब से ये कमरा बंद है। हमने बहुत बार इसे खोलने की कोशिश की, चाबियां भी बनवाई, लेकिन किसी चाबी से इसका ताला नहीं खुला। अगर इसी वक्त ये दरवाजा नहीं खुला तो अनर्थ हो जाएगा। तभी बाबा ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया और मन में वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बाबा ने उस जल को उस कमरे में लगे ताले पर छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही वह ताला खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस कमरे के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा था। बाबा और धीरज उस कमरे के अंदर जाकर उन दोनों को ढूंढने लगे कि तभी धीरज और बाबा की नजर वहां पर पड़े 2 कंकालों पर पड़ी। वो दोनों जैसे ही उन कंकालों की तरफ बढ़े तो अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही धीरज बुरी तरह डर गया। तभी बाबा ने अपने कमंडल से अभिषिक्त जल से उस दरवाजे को खोल दिया। सूरज भी अब ढल चुका था, आसमान में अंधेरा छाने लगा था। धीरज और बाबा दोनों ही उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी बाबा को अचानक कुछ याद आया। वो नींबू उत्तर दिशा में उस कमरे की तरफ गया था। हमें उस कमरे के पीछे वाली दीवार के पास जाकर देखना होगा। धीरज और बाबा उस कमरे के पीछे वाली दीवार के पास गए तो वहां उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखा। वो दोनों जैसे ही उस कमरे में गए तो सामने का मंजर देखकर धीरज के होश उड़ गए। शैलजा एक चेयर पर अनामिका को अपनी गोद में लिए बैठी थी। शैलजा का पूरा चेहरा खून से लथपथ था।
अनामिका की आंखों में भी अब शैलजा की आंखों जैसी शैतानियां झलक रही थी। उन्हें देखकर बाबा समझ चुके थे कि शैतान उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। इसलिए उन्होंने देर ना करते हुए अपने हाथ से विभूति को उन दोनों पर छिड़क दिया। विभूति का स्पर्श होते ही वो दोनों बुरी तरह से चीखने लगे। बता कौन है तू और इन दोनों को क्यों परेशान कर रही है? चली जा यहाँ से, छोड़ दे इन दोनों को। नहीं, कभी नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इन्हें तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। उस आत्मा के इतना कहते ही बाबा ने फिर से उन दोनों पर विभूति को छिड़का और दोनों फिर से बुरी तरह से तड़पने लगी। बाबा अब उन पर मंत्र से अभिषिक्त जल को छिड़कने लगे, जिससे वो आत्माएं बहुत बुरी तरह से तड़पने लगी। बता कौन है तू और क्यों इन दोनों को परेशान कर रही है? इस बार बाबा के पूछने पर वो आत्मा बाबा को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर धीरज और बाबा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बात आज से लगभग 25 साल पुरानी है, जब इस सोसाइटी में बहुत ही कम लोग रहा करते थे। धीरज आज जिस घर में रह रहा है, असल में वो घर एक अमीर बिजनेसमैन का था। उस रात उसके घर पर एक बिजनेस डिनर था। उसके बहुत से दोस्त उस डिनर पार्टी में आए हुए थे। वह सभी नशे में धुत हो चुके थे। तभी वहां उनके घर में काम करने वाली मेड उनके झूठे बर्तन लेने वहां आई। सभी लोग नशे में इतने धुत थे कि वो उसे देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वो खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर किचन से उसकी मासूम सी बच्ची उसके पास आ गई और अपनी माँ को बचाने के लिए वो उससे लिपट गई। लेकिन उन जानवरों ने उस छोटी सी बच्ची को धक्का देकर वहां से दूर फेंक दिया। उस बच्ची का सर सीधा जाकर दीवार में लग पड़ा। वो अपनी बच्ची के लिए चीखती बिलखती रही, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। वो छोटी सी बच्ची उस चोट को सह नहीं पाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी उन लोगों ने उस औरत के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया और उसके बाद बदनामी के डर से उन्होंने उसे भी मार दिया और उन दोनों के पार्थिव शरीर को घर के स्टोर रूम में फेंक दिया। इसके कुछ दिन बाद ही एक एक करके सभी लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने उस औरत और उस बच्ची को जीते जी मार दिया था। उसके बाद यहाँ जो भी आया उसे उसी औरत और उसकी बच्ची की आत्मा नजर आने लगती थी और वो कुछ ही दिनों में इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाते थे। लेकिन जब धीरज और उसकी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई तो शैलजा और उसकी बच्ची में अपना अतीत नजर आने लगा। इस औरत और इस बच्ची की आत्मा ने तुम्हारी बीवी और बच्ची के शरीर पर अपना कब्जा पा लिया है। अगर इनकी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो ये उन दोनों को अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन बाबा, हम इनकी आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? धीरज के इतना पूछते ही बाबा ने उसके कान में कुछ बुदबुदाया और उसके हाथ में एक बोतल देते हुए उसे इशारा किया। तभी धीरज तुरंत वहां से उसी कमरे में गया और उन कंकालों पर गंगा जल छिड़कने लगा। कंकालों पर गंगा जल पड़ते ही शैलजा और अनामिका के शरीर में वो आत्माएं बुरी तरह से तड़पने लगी। तभी बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए शैलजा और अनामिका के शरीर पर गंगा जल से छिड़काव करने लगे और कुछ ही देर में एक बहुत तेज चीख के साथ शैलजा और अनामिका बिल्कुल शांत हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और अब उन दो माँ बेटी की अतृप्त आत्मा भी हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई।